दोस्तों, आपने कभी न कभी माइक्रो कंट्रोलर का नाम सुना होगा और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में थोड़ा बहुत शायद आपको पता भी होगा। जिसे नहीं पता है तो एक बार यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ आपको जानकारी ज़रूर मिले। आपने देखा होगा भाई, कुछ हमारे गैजेट्स होते हैं जैसे कि इंडक्शन कुकटॉप होता है और माइक्रोवेव है, यूपीएस है, इन्वर्टर है। इलेक्ट्रॉनिक के हर डिवाइस में देखने के लिए मिलता है। ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ना, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लगाया जाता है। इसके अंदर प्रोग्राम डाला जाता है। नॉर्मली आईसी की तरह नहीं होता है, ये किसी भी आईसी की तरह नहीं होता है। इसके अंदर प्रोग्राम डाला जाता है। आप अपने हिसाब से इसमें कोड के द्वारा प्रोग्राम डाल सकते हैं और नॉर्मली इसमें हर कोई प्रोग्राम नहीं डाल सकता। इसके लिए भी कोडिंग का काम जिनको आता है, इसके लिए कोडिंग सीखनी पड़ती है। ऑर्डिनो वगैरह का जो काम करते हैं उनको ज़्यादा इसके बारे में इसमें प्रोग्रामिंग का ज़्यादा आइडिया रहता है। यहाँ पर ये 3 टाइप के होते हैं, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। ठीक है। और यहाँ पर इसमें 2 तरह की इसमें मेमोरी होती है। एक प्रोग्राम मेमोरी होती है जिसे रोम कहा जाता है और दूसरी डाटा मेमोरी होती है जिसे रैम कहा जाता है। इसमें प्रोग्राम मेमोरी के अंदर प्रोग्राम स्टोर होते हैं और डाटा मेमोरी में डाटा स्टोर होता है। तो यहाँ पर भाई, ये जो इसके जो काम होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के, वो किस तरीके के होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में किसी खास काम को जो है पूरा करने के लिए पूरा करने के साथ साथ एक मैनेजर का काम कर सकता है, यानी कि मैनेजर की तरह काम कर सकता है। पूरी डिवाइस को जो ना प्री लोडेड प्रोग्राम के आधार पर कंट्रोल और मैनेज करने का ये काम करता है, ये माइक्रो कंट्रोलर। इसके अलावा अलग अलग डिवाइस में अलग अलग टाइप के ये माइक्रो कंट्रोलर देखने के लिए मिलते हैं और उसमें अलग अलग प्रोग्राम उसमें लिखे जाते हैं। जैसा वो काम करेगा उसी टाइप से प्रोग्राम हम यूपीएस का इन्वर्टर में नहीं लगा सकते हैं, या फिर इन्वर्टर का हम किसी भी इंडक्शन कुकटॉप में नहीं लगा सकते हैं। भले वो सेम भी दिखता होगा, नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उसमें जो प्रोग्राम है, अगर हम उसको पढ़ना या फिर हम उसको सेम तरीके का कर दें, इंडक्शन में अगर दूसरा हम लगाना चाह रहे हैं उसमें सेम तरीके का हम प्रोग्राम डाल दें, तो वहाँ पर फिर वो काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखना, प्रोग्राम सबसे बड़ा इसमें जो है प्रोग्राम का ही सबसे बड़ा रोल होता है। जैसा आप उसमें प्रोग्राम लिखेंगे वैसा ही वो काम करेगा। यानी कि कुल मिला के बोलूँ, जैसा आप इसमें इनपुट दोगे वैसा ही वो आउटपुट देगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी मशीन को हमने 10 मिनट बाद ऑन होने का टाइमर इसमें सेट कर दिया जाता है, तो वो मशीन ठीक 10 मिनट बाद बंद हो जाता है। पहले तो टाइमर वगैरह सिस्टम होता था हमारा ये वॉशिंग मशीन में, आजकल सब पीसीबी वाला सिस्टम हो गया है, सब माइक्रो कंट्रोलर वाला। तो वहाँ पर हम इसको सिग्नल दे रहे होते हैं, हम इनपुट दे रहे होते हैं, वैसा ये आउटपुट देता है। तो 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक वो मशीन को बंद करेंगे। जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम आजकल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो सभी में इस माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ। एसी को हम रिमोट के माध्यम से टेम्परेचर लो का सिग्नल हम देते हैं। टेम्परेचर लो करके हम उसमें सिग्नल देते हैं। जैसे हम किसी टेम्परेचर को हम घटाना चाह रहे हैं, तो एट ए टाइम टेम्परेचर को लो इसी के द्वारा किया जाता है। ये सीधे मशीन को सिग्नल देता है। हमने रिमोट से इसको सिग्नल दिया, इनपुट दिया, और इसने मशीन को सिग्नल दिया कि हाँ टेम्परेचर लो। तो उस तरीके से ये काम करता है। और एक और एग्जाम्पल थोड़ा अलग हटके देता हूँ मैं। किसी मशीन में अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर मशीन ऑफ होने का लॉजिक होता है। सपोज करो किसी मशीन में 70 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद मशीन ऑटोमेटिक ऑफ होने का उसमें सिस्टम हो, तो क्या होता है कि वहाँ पर भाई उसमें एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। तो टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, मॉनिटरिंग करता है और माइक्रो कंट्रोलर इसको इनपुट, वो सेंसर इसको इनपुट देता है कि हाँ 70 डिग्री यहाँ पर तापमान हो गया, अब इसको ऑफ कर दो। जैसा उसमें प्रोग्राम लिखा गया है उसी हिसाब से काम करेगा। सेंसर्स जो होते हैं ना, सेंसर्स भी इसको सिग्नल देते हैं। तो 2-3 प्रकार से ये काम करता है। तो वहाँ पर एक तो सेंसर उसको सिग्नल दे रहा है, एक हम इसको इनपुट अपने रिमोट से भी दे रहे हैं। कई प्रकार से इसमें जैसा इसमें प्रोग्राम लिखा गया वैसे ही काम करेगा। वैसे अपने गाड़ी में ECU देखा होगा, ECU में सारे सेंसर्स का खेल रहता है। कोई अगर सेंसर खराब हो जाता है तो इंजन चेक लाइट और उसमें ऐसे प्रकार के यहाँ पर सिग्नल्स वो मीटर में दिखाने लगता है। तो इसके कई सारे काम हैं और ये जो परिभाषा मैंने बताई है वो तो सिर्फ एक छोटे से एग्जाम्पल है। और अगर देखा जाए तो भाई ये एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। तो जितना भी मेरे से हो सका मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक करके शेयर कर लेना। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी हो तो जो मैं यहाँ पर नहीं बता सका तो कमेंट करके आप लिख सकते हैं, जिसका कमेंट मुझे लगेगा कि हाँ
सबसे अच्छा रहेगा उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि सभी लोगों की जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।